रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अर्चना को देख रही थी और अर्चना उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? अभी 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनंदा नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अर्चना वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप कर रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा कर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनंदा अर्चना को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और अर्चना के पति मतलब अमर का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? अर्चना की शादी अमर से 5 महीने पहले हुई थी। अर्चना के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अर्चना की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। अर्चना के ससुराल में उसकी सास सुनंदा, पति अमर और ननद मोहिनी, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी, सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर अर्चना इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अर्चना की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अमर 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनंदा ने अर्चना के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाना खाने के बाद ही अर्चना खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनंदा ने अर्चना के लिए बनाए थे। अर्चना को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति, उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोहिनी उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10 से 12 दिन हुए थे। हर रोज अमर 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अमर आया नहीं था। अर्चना को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। ओ अर्चना से सहन नहीं हुआ। तभी अर्चना बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी मोहिनी आगे आई और अर्चना को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोहिनी, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती हूँ। अर्चना आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अमर घर आया। तभी सुनंदा और मोहिनी ने मिर्च मसाला लगाकर अर्चना के खिलाफ अमर को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अर्चना को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी मिला नहीं। अभी आज की ही बात ले लो। अर्चना रसोई में खाना बनाकर सुनंदा और मोहिनी को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अर्चना एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह अर्चना को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। अर्चना को बहुत जोर की भूख लग रही थी।
पर अमर तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर अर्चना को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोहिनी का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले अर्चना ने जल्दी से रोटी अपने पल्लों में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अर्चना को बाहर निकाल कर रसोई पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लों में बधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुनंदा कोई काम के लिए उधर आई और उसने अर्चना को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से अर्चना भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अमर घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अमर घर पर आया तो अर्चना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अमर का जोर से आवाज आया, अर्चना जल्दी बाहर आओ। अर्चना डर कर थर-थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मोहिनी भी मन ही मन में मुस्कुरा रही थी और अमर उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही अर्चना अमर के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! अर्चना बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अमर ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अर्चना को मारने लगा। अर्चना जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। अर्चना को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अमर को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनंदा अमर को बोली। तभी अमर बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अमर का बोलना सुनकर सुनंदा ने अमर को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर अर्चना की याद किसी को भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद अर्चना घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनंदा ने उसे टोट मारा। तभी अमर बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो मुझे तुम पर नहीं हो रहा जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अर्चना की पीठ के पीछे से मोहिनी के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनंदा साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो मोहिनी के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोहिनी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझना है ना, वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सुनंदा नरम आवाज से अर्चना को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलत फहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा।
दिया। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यही ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। मोहिनी के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अर्चना को एक स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अर्चना संस्था के साथ काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की।